हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की कुछ ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जिसको कि सीबीएसई बोर्ड बार बार दोहराती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पीरियोडिक टेबल में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। क्या ये है हमारा पीरियोडिक टेबल? अब इस पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप फर्स्ट है एंड ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है ना। तो इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा? तो एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। वहीं पर ये वाला जो ये टोटल का टोटल है स्टूडेंट्स, इसको कौन सा बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? तो पी ब्लॉक का एलिमेंट। हम लोगों की क्लास 10th में हम लोगों को बस यही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले को पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट, क्या अगर एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट से अगर रिएक्शन करता है, एस ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट अगर पी ब्लॉक के किसी भी एक एलिमेंट से रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स, तो वो किस टाइप का बॉन्ड को फॉर्म करता है? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो वो जो फॉर्म करेगा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? तो वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट पी ब्लॉक के ही एलिमेंट से रिएक्शन करे, क्या पी ब्लॉक का एलिमेंट अगर पी ब्लॉक के ही एलिमेंट से रिएक्शन करे, तब किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो उस केस में स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करिए यहाँ से सोडियम आप लीजिए, एस ब्लॉक में किस एस ब्लॉक का सोडियम को लीजिए। क्या एस ब्लॉक का एक एलिमेंट लीजिए सोडियम, और पी ब्लॉक से एक एलिमेंट को उठा लीजिए स्टूडेंट्स क्लोरीन। क्या क्लोरीन ले लीजिए। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनाएगा? ये NaCl। अब ये जो NaCl है स्टूडेंट्स, NaCl, जब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, क्या ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स? तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। आपने कैसे समझा कि ये आयोनिक बॉन्ड है? बस आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है कि ये आयोनिक बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया होगा, तो नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, जैसा कि देखिए ये यहाँ पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ कार्बन। मतलब कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन के साथ में रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको 4 एलिमेंट दिया हुआ है। एलिमेंट P दिया हुआ है, एलिमेंट Q दिया हुआ है, एलिमेंट R दिया हुआ है, एलिमेंट S दिया हुआ है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है। ओके, अब आप क्या बता सकते हैं कि ये जो P वाला एलिमेंट है, ये जो P वाला एलिमेंट है, क्या ये जो P वाला एलिमेंट है ये किस ग्रुप में आता होगा? तो हम लोग ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। जैसे कि ये जो P एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट सेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो 6 है इसमें 10 को, इसमें क्या, तो 10 को प्लस कर देते हैं। क्या चीज़ को? तो 10 को प्लस कर देते हैं, तो ये क्या आता है? 16 आता है। मतलब ये जो P एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, ये किस ग्रुप का होगा? तो ये 16th ग्रुप का होगा। किस ग्रुप का होगा? ग्रुप 16 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बता सकते हैं ये वाला जो Q वाला होगा, क्या ये Q वाला जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो देख लीजिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स? तो ये ग्रुप फर्स्ट में आएगा। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो और 2 हो
तो क्या हम लोग पढ़े हैं कि ये जो ग्रुप फर्स्ट का होगा ये ग्रुप सेकंड का होगा, लेकिन वहीं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए तो 3 में क्या करना है, प्लस कर देना है 10 को, तो वो बिलोंग करेगा किस ग्रुप से, तो ग्रुप 13 से बिलोंग करेगा। ओके, अब जैसा देखिए फिर से ये वाला जो R एलिमेंट होगा, R एलिमेंट में टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इसमें क्या करना है, 10 को प्लस कर देना है इस 7 में, क्या इस 7 में 10 को प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा R वाला जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो किस ग्रुप से आता होगा, ग्रुप 17 से आता होगा। ठीक है, ये आ गया आपको ग्रुप 16 P, Q जो है किस ग्रुप से आ गया, ग्रुप फर्स्ट से आ गया, और ये R जो है ये किस ग्रुप से आ गया, तो ये जो R है आपको ग्रुप 17 से आ गया, किस कौन सा ग्रुप से, ग्रुप 17 से आ गया। अब ये जो S है स्टूडेंट्स, S ये देख लीजिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 8 है। अब इसमें क्या करना है, 10 को प्लस कर दीजिए आप, 8 में 10 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नाउ ये जो S वाला एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप 18 से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था S ब्लॉक और P ब्लॉक। अब बताइए ये जो P है, ये जो P है स्टूडेंट्स ये किस ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में आता है, तो ये क्या है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ओके, P ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा। बट ये जो Q है स्टूडेंट्स कौन सा ग्रुप में आएगा, ग्रुप फर्स्ट में है, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा। ओके, अब ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 मतलब ये जो हमारा R एलिमेंट है ये ग्रुप 17 से है, इसलिए ये भी P ब्लॉक से आएगा। अब देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है कौन कौन सा फॉर्म करता है, तो वो जो फॉर्म करता है तो P ब्लॉक का एलिमेंट अगर P ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्शन करता है तभी हम लोगों का कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट होगा P ब्लॉक में, तो P ब्लॉक में जो आ जाइए आप, ये जो P वाला एलिमेंट होगा एंड ये जो R वाला एलिमेंट होगा ये दोनों रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, तो किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो P है ये P ब्लॉक एलिमेंट में बिलोंग करता है एंड ये जो R है स्टूडेंट्स ये भी R क्या है, P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि P ब्लॉक का एलिमेंट अगर P ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा एंड उसके बिटवीन में जो बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बॉन्ड होगा, तो वो होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ओके, शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करें, फिर आपका जो भी डाउट होगा स्टूडेंट्स उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा क्या ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि द डायग्राम बिलो शो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो डायग्राम है हमारा स्टूडेंट्स ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है ना। तो इसमें पूछा है कि विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखिए सेम क्वेश्चन है ना, तो कोवैलेंट कंपाउंड, अब ये जो हो गया हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, इधर वाला P ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो P ब्लॉक का एलिमेंट जब P ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तभी तो क्या बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो बताइए ये Y और Z एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, क्या ये Y और Z एक दूसरे से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो Y और Z कंपाउंड बनेगा। और Y और Z के बिटवीन में जो बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स वो किस तरीके का बॉन्ड होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला का आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z, देख लीजिए W यहाँ पर है एंड Z यहाँ पर है, ठीक है। अब बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव द बिगर एटॉमिक रेडियस, अब W का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा या Z का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, किसका होगा, और उसका रीजन भी पूछा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं W और Z है ना, इसमें किसका बिगर एटॉमिक रेडियस होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या, लेफ्ट से
किधर, राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ वो डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, तो डिक्रीज़ होता है। जब डिक्रीज़ होता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो अब बताइए W और Z में से किसका एटॉमिक रेडियस बिगर है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, तो वो W का होगा। किसका होगा, W का होगा, है ना। अब इसका रीज़न पूछा है कि हुआ है, आखिर इसका एटॉमिक रेडियस बिगर क्यों होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम। क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर, क्या टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्या, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मीन्स एटम का साइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एटम का साइज़ इंक्रीज करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो Z है हमारा, क्या ये जो Z है, देख लीजिए ये फर्स्ट वाले पीरियड में आता है, सेकंड वाले पीरियड में आता है। तो ये जो Z है, ये Z किस पीरियड में आ रहा है, तो ये Z जो है, Z का अगर बात करें तो ये Z पहले ऊपर में आ रहा है, लेकिन गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये W जो है इससे नीचे आ रहा है ना, इससे नीचे, मतलब टॉप पे कौन आ रहा है, Z आ रहा है, एंड बॉटम पे कौन आ रहा है, W आ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स कि Z से क्या टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्या, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करता है स्टूडेंट्स, तो बस क्योंकि नंबर ऑफ सेल, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ते जाता है ना। इसका कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे देखिए पीरियड है, जैसे देखिए अगर आप बात करेंगे पीरियड फर्स्ट का, किसका, फर्स्ट पीरियड का अगर बात करेंगे, कुछ देखिए अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एटम का साइज़ इंक्रीज करता है। एटम का साइज़ इंक्रीज क्यों करता है, जैसे देखिए पीरियड फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, क्या पीरियड फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ सेल 1 होगा। सपोज करिए ये नंबर ऑफ सेल 1 है। अगर आप पीरियड सेकंड का बात करेंगे, किसका, पीरियड सेकंड का बात करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा, नंबर ऑफ सेल इसमें 2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये है, ठीक है। अब पीरियड 3 का बात करेंगे, क्या पीरियड 3 का बात करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ सेल 3 होगा। देखिए अब इसका ये सेल एंड ये सेल, आप देख रहे हैं आप, इस एटम का साइज़ देख लीजिए, इस एटम का साइज़ देख लीजिए और इस एटम का साइज़ देख लीजिए, तीनों का साइज़ क्या है, डिफरेंट है। और इसमें सबसे जो बिगर है कौन है स्टूडेंट्स, बिगर है बॉटम वाला, है ना। और सबसे जो छोटा साइज़ किसका है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा है वो ऊपर वाले का। मीन्स क्या हो रहा है, एटम का साइज़, मीन्स एटम का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप जो है स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा है W, है ना, ये बॉटम में देख लीजिए, ये जो है टॉप पर आ रहा है ना, Z कहाँ पर आ रहा है, टॉप पर आ रहा है, एंड W जो है कहाँ पर आ रहा है, ये बॉटम में आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स क्या होगा, किसका साइज़ बड़ा होगा, तो ये W का साइज़ बड़ा होगा। अब आपको रीजन पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसका रीजन, तो डाउन द ग्रुप, क्या डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, इसको ऐसे लिख देंगे तो ये बस हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला गया है क्या कि ट्रेस द पाथ अ मेल गैमीट। अब मेल गैमीट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो स्पर्म को कहते हैं, किसको,
स्पर्म को मेल गैमेट बोला जाता है, एंड फीमेल गैमेट किसको बोलेंगे? ओवा। ओवा किसको स्टूडेंट्स? ओवा को फीमेल गैमेट बोलेंगे। अब कह रहा है कि उस पाथ को ट्रेस करना है, क्या? ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। तो पेनिस से जो स्पर्म निकलेगा स्टूडेंट्स, क्या? पेनिस से जो स्पर्म निकलेगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, फिर वो कहाँ पर, क्या कहाँ पर वो जो स्पर्म ओवम को, किसको? ओवा को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जायगोट। मतलब एक जो जायगोट होगा स्टूडेंट्स, अब जैसे देखिए जब स्पर्म, क्या ये सपोज करिए ये आपका स्पर्म है, ये क्या है? स्पर्म है, ये यहाँ पर आएगा इसको फर्टिलाइज करने के लिए। अब जब इसको इसके अंदर में ये इन करेगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या फॉर्म करेगा? तो ये फॉर्म करेगा जायगोट। क्या? जायगोट। अब ये जो जायगोट होगा स्टूडेंट्स, ये कितना सेल है? तो ये हो गया आपका यूनिसेलुलर। ओके, बट इसमें जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम का कितना सेट होगा? मतलब कितना? 2 क्रोमोसोम होगा या 1 क्रोमोसोम होगा या 3 क्रोमोसोम होगा? कितना क्रोमोसोम होगा? तो इस चीज़ को हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देखिए। जब पेनिस से स्पर्म निकलता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? तो देख सकते हैं आप, ये सबसे पहले जो जा रहा है तो वजीना में जा रहा है। ठीक है, वजीना में जा रहा है। फिर वजीना से वो कहाँ जाता है? तो देख लीजिए ये जो है सर्वेक्स, क्या? तो ये सर्वेक्स में जाता है। ओके, किस में जाता है? तो सर्वेक्स में जाता है। फिर सर्वेक्स से होते हुए ये कहाँ जा रहा है? तो यूट्रस में। कहाँ? तो यूट्रस में जा रहा है ना। अब यूट्रस से ये कहाँ जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है। कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। देखिए ये जो है ना, ये जो पाथ है, ये जो आपका पाथ है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। ये वाला पाथ जो है फेलोपियन ट्यूब है ना। ये वाला जो पाथ है ये फेलोपियन ट्यूब है। अब कहाँ जाएगा? ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, है ना। और फेलोपियन ट्यूब में ही क्या करेगा स्टूडेंट्स? जो ओवा है उसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है पेनिस से स्पर्म क्या होगा? निकलेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? वजीना में जाएगा, फिर कर्विक्स में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, फिर फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा स्टूडेंट्स? वो फर्टिलाइज होगा। ओके, अब देखिए जो स्पर्म होता है, क्या? जो स्पर्म होता है, सपोज करिए कि ये स्पर्म है। ठीक है, ये भी स्पर्म है एंड ये भी स्पर्म है, ये भी स्पर्म है। ठीक है, अभी 4 स्पर्म का मैंने बनाया है और इधर यहाँ पर क्या है? ये ओवा है। अब ये 4 स्पर्म है स्टूडेंट्स, तो ये मेल का स्पर्म है। तो मेल का स्पर्म हम लोग जानते हैं कि मेल में कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है ना। अब ये जो 4, क्या ये जो हमारा 4 क्रोमोसोम है, तो इसमें हाफ क्या कैरी करेगा? हाफ में जैसे इसमें रहेगा एक्स क्रोमोसोम, इसमें अगर है एक्स क्रोमोसोम तो ये 2 जो है वाई क्रोमोसोम रखेगा। मीन्स हाफ क्रोमोसोम, ये हाफ स्पर्म एक्स वाला क्रोमोसोम को रखेगा एंड हाफ क्रोमोसोम किस टाइप का क्रोमोसोम को रखेगा? तो वाई टाइप वाले क्रोमोसोम को रखेगा। अब जो फीमेल होता है स्टूडेंट्स, फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स दोनों हो। इसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होता है ना। अब इसमें कोई एक ही होगा, एक्स क्रोमोसोम है। अब सपोज करिए यहाँ से ये वाला स्पर्म इसको क्या करता है? फर्टिलाइज कर देता है। तो कौन कौन सा इसके अंदर में जो जायगोट बनेगा, इसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा? अब देखिए पहले से इसमें एक्स था, ये वाला एक्स आया, तो दोनों एक्स मिलके क्या बना दिया स्टूडेंट्स? तो ये इस तरीके का बना दिया। मतलब अब इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है स्टूडेंट्स? तो 2 है ना। कितना? तो 2 है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल कितना सेट है? तो 2 सेट है। टोटल कितना क्रोमोसोम है? तो 2 क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए स्टूडेंट्स, अब ये वाई वाला क्या करता है? ये वाई वाला आके इसको फर्टिलाइज करेगा। तो एक्स तो पहले से इसमें, अब वाई वाला आके क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। तो देख सकते हैं आप इसमें टोटल कितना क्रोमोसोम है? तो एक्स वाई 2 क्रोमोसोम है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आगे की वीडियो में। जय हिंद।